हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स, ठीक है। और इसमें हम आज पढ़ रहे हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चन हम लिख रखे हैं जो ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 से आपका एक्सरसाइज 1.5 का है, ठीक है ना। आर.एस. अग्रवाल में एक क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उसके भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, दोनों बुक से जो मिला करके। यहाँ जो हम क्वेश्चन लिखे हैं ये एनसीईआरटी बुक की ही सिर्फ ये 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये 1, 2, 3, 4 है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं जो आर.एस. अग्रवाल से है, उसको भी सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ जो क्वेश्चन ये दिए गए हैं इनके डिनोमिनेटर्स को जो हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे और किस तरह क्वेश्चन होंगे ये, यहाँ तो सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें जो आपका न्यूमरेटर है सब में 1 दिया हुआ है। डिनोमिनेटर यहाँ सिंगल नंबर है, यहाँ दो नंबर दिए हुए हैं, दोनों के बीच माइनस है, यहाँ प्लस है, फिर यहाँ पर ये दोनों अंडर रूट है और नीचे यहाँ पे एक रूट से बाहर है, एक रूट के अंदर है, ये माइनस में, ठीक है। कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो कराया जाएगा आर.एस. अग्रवाल से, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/√7। कभी भी इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया गया हो, ऊपर में कोई नंबर भी हो या वो 1 के अलावा कोई और दूसरा नंबर 2, 3, 4, 5 हो या रूट के अंदर कोई नंबर हो, ठीक है। नीचे में सिर्फ ये सिंगल नंबर एक ही है, इसके साथ प्लस और माइनस के साथ कोई दूसरा नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर्स को। तो जो नंबर नीचे रूट्स में दिए हुए हैं इसी नंबर से जो है हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर दोनों को, ठीक है। इनटू करके इसी नंबर को हम लिखेंगे यहाँ पर √7 अपॉन √7, ठीक है। तो √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 1/√7 ही हो जाएगा ये, ठीक है। और अपॉन में √7 इंटू √7, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हैं जो जान लेने से जो है इसमें स्टेप कम होता है, जल्दी से बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ आप √7 इंटू √7 करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, तो देखिए एक तरीका होता है कि आप हम इसको लिखेंगे √7 इंटू 7, तो 7 7 जा क्या हो जाता है 49 ऐसे। उसके बाद फिर √7 अपॉन, अब 49 स्क्वायर रूट क्या होता है 7, ये लिखेंगे, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक। इसको थोड़ा सा हम अगर ये स्टेप यहाँ पर चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो इसके बाद डायरेक्ट हम आंसर भी लिख सकते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, फिर से इसको हम कर दे रहे हैं। 1/√7 है, रेशनलाइज करेंगे √7 अपॉन √7, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर √7 1/√7 हो गया, अपॉन में √7 इंटू √7, तो क्या हो जाएगा ये डायरेक्ट 7 आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को जान लीजिए, ठीक है। रूट में कभी भी कोई नंबर हो और फिर सेम इसी नंबर से आपको अगर मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक, सेम 2 नंबर ऐसे हैं तो इक्वल में सिर्फ अंदर में जो ये नंबर है उसको लिखा जाता है, ठीक है ना। कैसे लिखा जाता है इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। बट आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ये फार्मूले के तौर पर आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक। इसे अगर हम चाहें कि प्रूफ करें तो प्रूफ भी हो जाएगा, इसको फार्मूले के तौर पर बस अभी याद रखिए, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन हो गया। यहाँ 2 स्टेप हो गया और यहाँ 3 स्टेप्स है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है 1/√7 माइनस फिर उसके बाद √6, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसे रेशनलाइज करना है। तो यहाँ देखिए अपॉन में यहाँ पर 1 न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में 2 नंबर्स दिए हुए हैं, दोनों के बीच में जो है माइनस है, दोनों रूट्स में है, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग टाइप्स के भी, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया इसमें 2 नंबर्स रूट में नहीं है, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब इसको रेशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर्स को, तो क्या करेंगे यहाँ पर सेम नीचे जो दोनों नंबर्स लिखे हुए हैं दोनों नंबर्स को लिखेंगे और इनके बीच जो ये साइन है माइनस, इसे हम जो है चेंज कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ये इसका तरीका है। यहाँ √7 माइनस √6 है, तो यहाँ हम इसी को लिखेंगे √7 प्लस √6, यानी कि नंबर वही रहेंगे, साइन दोनों के बीच का चेंज हो जाता है। और सेम यही चीज़ नीचे भी लिखेंगे √7 प्लस √6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पर
अब ऊपर में 1 है तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सेम आ जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन में क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर देखिए ये a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी, इसे अब हम क्या करें फार्मूले बेस पर लेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, यहाँ साइड में लिख देते हैं a प्लस बी और फिर इंटू ए माइनस बी। कभी भी दो ब्रैकेट, कभी भी दो नंबर ऐसे होंगे सीरियल नंबर a और b हो, ठीक है ना, बीच में प्लस एक माइनस हो, तो इसे जो हम इक्वल टू में, ये फार्मूला आपको पहले बताया गया मालूम है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, शॉर्ट फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो ऊपर में तो यही हो जाएगा √7 प्लस √6 और अपॉन में क्या हो जाएगा √7 स्क्वायर, ठीक है। सेम यही चीज़ आ गया, देखिए √a इंटू √a इक्वल टू हम डायरेक्ट बोले a लिखिए, इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं √a इंटू √a, तो हम √a को स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई नंबर रूट्स में आ जाए उसमें स्क्वायर हो तो स्क्वायर और रूट्स दोनों कैंसिल होते हैं, सिर्फ a आ जाता है, ठीक है, यही चीज़ है। तो यहाँ भी देखिए √7 पे स्क्वायर है तो यानी रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल होगा तो सिर्फ 7 बच जाएगा, माइनस यहाँ भी रूट स्क्वायर कैंसिल 6 आ गया, तो कितना बन जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 1, तो 1 नहीं लिखा जाएगा, ये आंसर होगा। कोई दूसरा नंबर है तो लिखा जाएगा, 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखिएगा, यहाँ जो भी बताएं फिर से लिखें, कोई भी नंबर रूट्स के अंदर है और फिर इसके ऊपर स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो ये इस रूट्स का जो साइन है, सिंबल जो दिया गया है यहाँ पर सिंबल रूट्स का और ये स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ इसके अंदर जो नंबर है उसको लिखा जाता है, सिर्फ a लिखा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को एक फार्मूले के तौर पर आपको जो है याद रखना है, ठीक है। इस चीज़ को क्या करना है आपको फार्मूले के तौर पर याद रखना है, हमेशा ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, चलिए यहाँ क्या लिखा है 1/√5 प्लस √2, ये नंबर्स आपके दिए हुए हैं। यहाँ भी सेम हम वही काम करेंगे, जो नंबर दिया गया है हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ इंटू करेंगे और सेम यही नंबर दोनों लिखेंगे, बीच में साइन चेंज हो जाएगा, √5 यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, √5 माइनस √2 अपॉन में ही लिखेंगे √5 माइनस √2, इसको मल्टीप्लाई के ऊपर 1 है तो यही नंबर आ जाएगा, ठीक, √5 माइनस √2 अपॉन में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ऊपर तो सेम नंबर आ जाएगा √5 माइनस √2, ये हो गया, और अपॉन में देखिए तो यहाँ भी √5 और स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट और 5 कैंसिल, रूट अंडर रूट यानी रूट और 2 स्क्वायर कैंसिल होगा, सिर्फ 5 बचेगा, माइनस यहाँ पे रूट स्क्वायर कैंसिल 2 आ गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये √5 माइनस √2 माइनस √2, अपॉन में क्या बचेगा 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेशनलाइजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ अपॉन में 7 माइनस 6 1 आ तो 1 नहीं लिखे थे, यहाँ पर 3 आया है तो लिखना पड़ा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ भी दिया हुआ √7 √7 माइनस 2, देखिए 2 जो है ये अंडर रूट नहीं है, 2 रूट के अंदर नहीं है, सिर्फ 2 है। यहाँ भी हम मल्टीप्लाई सेम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। √7 माइनस 2 है तो हम लिखेंगे √7 और प्लस 2 कर दें, साइन चेंज हो जाएगा बीच में, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो √7 प्लस 2 हो गया, अपॉन में क्या बचेगा यहाँ भी देखिए ये √7 a का काम करेगा a माइनस बी a प्लस बी, यानी यहाँ भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ √2 नहीं है, 2 पे स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा आपका, तो √7 प्लस 2 अपॉन रूट स्क्वायर है, तो रूट स्क्वायर कैंसिल होगा तो 7
अब माइनस 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा √7 + 2 और अपॉन में क्या 7 - 4 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3। ये रेशनलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए इसे देख लीजिए और इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद तुरंत कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन है जो कि अभी तुरंत कराना है, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इसको। चलिए यहाँ कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जो पहले जो क्वेश्चन बनाए थे 4 क्वेश्चन, उसी तरह से ये भी है, इसमें थोड़ा सा बदल करके क्वेश्चन आया है। यहाँ देखिए उसमें जो क्वेश्चन था नीचे सिर्फ रूट में नंबर दिया था, उसके साथ कोई नंबर और एक्स्ट्रा नहीं था। यहाँ देखिए हम नंबर 1 दे दिए हैं। ये 2 जो है √5 के साथ है, इसके बीच में प्लस और माइनस नहीं है, ठीक है, सिंगल नंबर। फिर यहाँ भी उसी तरह से नंबर है, ऊपर में हम नंबर चेंज कर दिए हैं, 1 के प्लेस पर कुछ और नंबर। दोनों क्वेश्चन को देखते हैं पहले। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 1/2 √5 है, ठीक है। 2 और √5 के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, इनटू ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ रूट में जो नंबर है इससे हम जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 अपॉन √5। तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा √5 1 जा √5 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 और √5 × √5, ठीक है। तो यहाँ देखिए √5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 × √5 को अगर देखा जाए जनरली तो ये 25 √25 होगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 हो जाएगा ये। या दूसरा जो बताया था आपको ये फार्मूले, कोई भी नंबर रूट्स में फिर स्क्वायर हो तो वो नंबर को लिखा जाएगा। तो यहाँ √5 × √5 करेंगे, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे 5 बचेगा और यहाँ 2 हो जाएगा, यानी ये 2 और इनटू √5 × √5 मिल करके 5 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया √5 अपॉन 2 5 जा 10, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। यहाँ देखिए इसको आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। 5/3√2 लिखा हुआ, 3/√2। सेम यही प्रोसेस करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर 5 है, √2 है, ठीक है। 5 जो है ये अंडर रूट नहीं है, रूट से बाहर है, तो जो नंबर रूट से बाहर है वो बाहर ही लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर √2 इसके बगल में ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नीचे क्या, यहाँ भी 3 × √2 × √2 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 5√2 अपॉन में 3 2 जा 6, ठीक है। सुनिए इसमें एक क्वेश्चन और हम थोड़ा सा आपको लिख देते हैं अपने तरफ से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हुआ है, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन, ये 2 नंबर आपका सॉल्व हो गया। यहाँ एक हम क्वेश्चन और लिखते हैं, इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये अब हो जाएगा 4 और ये जो क्वेश्चन है आपका ये हो जाएगा 5th नंबर, ठीक है। चलिए ऐसे करते हैं। 3rd नंबर एक हम अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए लिखते हैं हम √3/2√3, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3rd हो गया आपका। यहाँ लिखा हुआ है √3/2√3। यहाँ भी सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर में जो नंबर है ये रूट में आ गया, रूट के साथ यहाँ नंबर भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन बदलते जाएगा। चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ भी सेम नीचे वाले नंबर को देखेंगे, ठीक है। तो अच्छा एक इसको नीचे चेंज कर दें, तो इधर √3 कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ नीचे नंबर कुछ अलग रहेगा, नहीं तो √3 और √3 दोनों क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। इसमें हम √2 कर दे रहे हैं, ठीक है, 2√2, ठीक है। ये है, तो यहाँ भी √2 जो नंबर है आपका, इससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको सेम इसी तरह से किए हैं एकदम। अब यहाँ देखिए √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए इसमें क्या था, ये 5 जो है रूट के अंदर नहीं था, ये रूट से बाहर है या रूट में है, यही दिखाना था। तो 5√2 लिखे हैं। अब यहाँ दोनों नंबर्स रूट में हैं, तो हम यहाँ अब क्या करेंगे, दोनों को रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 3 और 2 है तो 3 2 जा 6, ये पूरा नंबर रूट के अंदर आ गया, यही बताना था। अब यहाँ हो गया 2 × ये 2 लिख दिया हमने, फिर इनटू √2 और √2 मिलकर क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तब क्या बन गया आपका
√6 अपॉन 2 2 जा 4, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन था। यहाँ देखिए इसमें ऊपर में भी 2 नंबर्स दिए हैं, रूट में नीचे भी है, ठीक है। ऊपर प्लस में है, नीचे माइनस में है। ये चेंज भी हो जाता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस भी हो सकता है, ऐसे भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन को √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। यहाँ 2 नंबर्स दिए हुए हैं, डिनोमिनेटर में जो 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ 2 नंबर को इनटू में लिखेंगे। सेम ये जो ऊपर वाले नंबर से कुछ हमें मतलब नहीं है, नीचे जो नंबर दिया इसी नंबर को लिखेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे। तो √3 प्लस √2 हो जाएगा। ये देखिए √3 √2 बीच में साइन यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिए। इससे ये कन्फ्यूज ना होइएगा कि ऊपर में प्लस है इसलिए प्लस लिखा गया, नहीं, ऊपर में कोई दूसरा भी नंबर रहता है, जो भी रहेगा वो इसी तरह से रहेगा, उसमें हमको कुछ नहीं करना। नीचे जो दोनों नंबर्स ये दिए हैं √3 एंड √2, यही दोनों नंबर लिखेंगे। इन दोनों नंबर्स के बीच का जो साइन ये माइनस है, इसको क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। चलिए तो यही सेम नंबर फिर नीचे भी लिखा जाता है, √3 प्लस फिर √2, जो नंबर ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। अब इसे जो है हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए √3 प्लस √2 है, यहाँ भी √3 प्लस √2 है, बीच में इनटू है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ जो है अब सीरियल नंबर से √3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर √2 से दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे बेहतर इसे फार्मूले पर ले आते हैं, ठीक है। ये ऊपर में क्या हो जाएगा आपका, √3 प्लस ये √2 है इंटू फिर इसी नंबर को फिर इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे हम होल स्क्वायर कर देते हैं। और अपॉन में क्या करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, यानी ये हो जाएगा a² माइनस b², ठीक है। ऊपर में √3 को √3 प्लस 2 और √3 प्लस 2 दो बार मल्टीप्लाई करना था, हमने इसको स्क्वायर में लिख दिया, और ये जो पहले बनता था a² माइनस b², ठीक है। अब यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर कर देते हैं, √3 स्क्वायर a² प्लस 2a भी लिखना है, तो 2 इंटू a √3 हो जाएगा इंटू b √2 अब प्लस b², ठीक है, b² √2 स्क्वायर कर दिए। अपॉन में अब क्या बच जाएगा मेरा, √3 स्क्वायर है, रूट स्क्वायर कैंसिल होगा, 3 बचेगा, माइनस √² कैंसिल, ये 2 हो जाएगा। यानी ऊपर में फिर देखें अब तो √3 रूट स्क्वायर यहाँ भी 3 प्लस 2 और रूट क्या हो जाएगा, √3 इंटू √2, √3 2 जा 6 और फिर प्लस √² कैंसिल 2 बच जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 बचेगा, है ना। 1 को नहीं लिखा जाता है, एक बार लिख दिए, यहाँ हटा दिया जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 प्लस ये हो गया कितना 2 √6 अपॉन 1 नहीं लिखेंगे, ये हमारा रेशनलाइजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर कोई दूसरा नंबर रहता 1 के प्लेस पर 2 3 4 तो यहाँ अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से आपका ये है क्वेश्चन 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लिख के आपको बता देते हैं। यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2 √2, ठीक है, अपॉन में 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे या करा दें इसे, चलिए एक करा देते हैं, उसके बाद फिर होमवर्क देंगे आप लोगों को। यहाँ भी देखिए 3 2 √2 है, बीच में प्लस है तो माइनस करके 3 माइनस 2 उसके बाद √2 लिखेंगे। अपॉन में भी यही होगा 3 माइनस 2 √2। इसको अब करेंगे 3 माइनस 2 √2, ये भी सेम आ गया, यानी 3 माइनस 2 √2, इसे हम होल स्क्वायर कर दिए। अपॉन में क्या आ जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b², a² माइनस और b² 2 √2, इसका स्क्वायर हमने कर दिया। ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, a² माइनस 2 इंटू a इंटू ये हो जाएगा b प्लस 2 √2 स्क्वायर यानी b²। अपॉन में क्या बच जाएगा, अब a² 3 3 या 9 माइनस यहाँ देखिए b² करेंगे 2 √2 स्क्वायर, देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 बचेगा, और इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4,
तो ये हो गया 2 2 जा 4 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 2, तो 4 2 जा 8। यहाँ क्या आपको मिल जाएगा 8, ठीक है। अब ये कितना हो जाए 3 3 जा 9 माइनस 2 3 जा 6 6 3 जा 12 12 रूट 2 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और अपॉन में आपका, अपॉन में तो नहीं लिखेंगे 1 है तो 1 नहीं लिखा जाएगा, 1 छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, 1 नहीं लिखा जाएगा, इतना ही रह जाएगा। तो अब इसमें कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 9 और 8 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। ये रेशनलाइजेशन कंप्लीट हुआ, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट करते हैं और फिर देखिए इसी तरह से फिर आपको जो है कुछ और क्वेश्चन हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके जो है क्लास 9th RS अग्रवाल बुक से है और ये एक्सरसाइज है आपका 1F से क्वेश्चन ये लिया गया है और कुछ क्वेश्चन जो है ये सब हम अपने तरफ से लिखे थे आपको समझाने के लिए। इसको जल्दी से नोट कीजिए और फिर इसी तरह से, ठीक है, इसी बेस पर और आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं। एक्सरसाइज 1F RS अग्रवाल बुक से भी देंगे एक्सरसाइज, आप खुद कोई कर सकते हैं, जो डाउट हो आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको जल्दी नोट कीजिए फिर और आगे बता रहे हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह गया है, इसको और बता देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी रेशनलाइजेशन ही है, ठीक है ना। यहाँ भी आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज ही करना है, बट इसमें यहाँ पर इक्वल में ऐसे कुछ नंबर्स दिए रहते हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे यहाँ a + b रूट 3 दी जाए, कुछ भी दिया जाए, इसमें a और b का आपको वैल्यू फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ a और b का वैल्यू हमें फाइंड करने को कहा जाएगा ऐसे, फाइंड रेशनल नंबर्स a एंड b सच दैट, और ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, a और b का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है जैसा कि पहले बताया गया है, यहाँ डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट तक करेंगे, जहाँ आंसर आता है और रुकेंगे, फिर वहाँ हमको इसका वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसको सिर्फ हमको इसी तरह से लिखते जाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसे हम यहाँ। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये क्या दिया है आपका 5 + 2 रूट 3, ठीक है, अपॉन लिखेंगे 7 + 4 रूट 3, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है एक्सरसाइज 1F RS अग्रवाल बुक से ही है, ठीक है। चलिए अब इसमें भी हम क्या इक्वल में ये दिया हुआ है, इसको लिखेंगे हम, पहले इसको रेशनलाइज करना होगा तो यही नंबर सेम लिखा जाता है इनटू में 7, साइन चेंज हो जाता है -4 अंडर रूट 3, सेम यही नंबर नीचे भी लिखेंगे 7 - 4 अंडर रूट 3, ये रेशनलाइजेशन लिखा गया। और ये जो नंबर है इसको हम इक्वल में ऐसे ही लिखते जाएंगे a + b रूट 3, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, बाकी इसको सॉल्व करिए, इसको लिखते जाइए। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए ये सेम नंबर, ये नंबर दोनों डिफरेंट हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, 5 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 रूट 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए 5 × 7 करेंगे, कितना हो जाएगा 35, उसके बाद 5 - 4 रूट 3, तो 5 - 4 -20 और रूट 3 हो गया। 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ 2 रूट 3 से यहाँ प्लस 2 7 जा 14 रूट 3, फिर माइनस यहाँ देखिए 2 4 जा 8 हो जाएगा और रूट 3 × रूट 3 3 हो जाएगा, तो 2 4 जा 8 8 3 जा 24, ये हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या करेंगे हम, तो अपॉन में देख लिए a + b × a - b, इसको फार्मूले पर करते हैं, a² - b², a² - b²। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए 35 - 24 और ये दो नंबर्स रूट वाले हैं, तो जिसमें रूट नहीं लगा है पहले उसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 35 - 24 है, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 हो गया, ठीक है। 35 से हमने 24 को माइनस कर दिया, 11 हो गया। फिर यहाँ देखिए ये -20 रूट 3 या +14 रूट 3, यानी 14 रूट 3 से हमको 20 रूट 3 माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा -6 रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या बचा हमारा 7 7 जा 49, ठीक है। और फिर माइनस ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और रूट 3² तो 3 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 4 4 या 16 3 या 48, ये आ गया 48। इक्वल में क्या ये लिखा हुआ है, इसको लिखते जाइए यहाँ पर भी a + b√3, यहाँ भी लिख देंगे a + b√3। अब यहाँ देखिए यहाँ 11 - 6√3, 11 - 6√3 अपॉन में क्या बचा है यहाँ देख लीजिए तो 49 - 48, 49 से 48 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 1, तो 1 नहीं लिखेंगे। अब इसके इक्वल में क्या बचा है a + b√3, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो आपका रेशनलाइजेशन था इसको हमने रेशनलाइज करके इतना आंसर ला दिया, ठीक है। अगर ये नहीं दिया रहता a + b√3, सिर्फ इसको कहा जाता अगर कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ 5 + 2√3 एंड 7 + 4√3, तो इसका रेशनलाइजेशन हम कर दिए, यहाँ करते यहाँ आ गया, इसी को हम क्या कर देते हैं आंसर करके यहाँ पर छोड़ देते, ठीक है, ये आंसर हो जाता है। बट अगर इसके इक्वल में ये नंबर दिया इसको ऐसे लिखते गए हैं, अब यहाँ पे इसको टैली करेंगे LHS और RHS के साथ। देखिए जिस √3 के साथ यहाँ b लिखा हुआ है, तो यहाँ √3 के साथ क्या लिखा हुआ है -6, तो √3 के साथ जो नंबर है यहाँ पर ये b है, ठीक है। तो यहाँ पर √3 के साथ कौन सा नंबर है 6 है, यानी b का वैल्यू ये हो जाएगा आपका साइन के साथ -6। और फिर जो है शुरू में जो नंबर है वो a है, तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या नंबर 11, यानी a का वैल्यू जो कंपेयर करेंगे तो 11, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हियर a = कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 11 एंड b का, तो b प्लस में है यहाँ पर तो +b, तो यहाँ क्या 6 और -6 है, तो ये -6 हो जाएगा। बस यही इतना काम करना रहता है लास्ट में, ठीक है। शुरू का हम इसी तरह से लिखेंगे, पूरा रेशनलाइजेशन कर लेंगे, रेशनलाइजेशन करने के बाद इसको कंपेयर करके उसके बाद लिख दिया जाता है। यहाँ a और b का नंबर इस तरह से फाइंड हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से आप जो है आप यहाँ बता दे रहे हैं एक्सरसाइज, ठीक है। क्लास 9th RS अग्रवाल बुक से आप जो है बुक RS अग्रवाल है, इसमें आपका एक्सरसाइज हो जाएगा 1F, ठीक है। तो 1F से आप जो है क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हैं, ठीक है। जितना बने क्वेश्चन आप बनाइए। अगर किसी तरह का क्वेश्चन बनाने में आपको डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, या किसी तरह की कोई दिक्कत हो, तो आप जो है यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया गया है, इस नंबर पर आप जो है अपने क्वेश्चंस को लिख करके व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपने एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर को लिख सकते हैं। सिर्फ बुक से जो है अपना एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर लिख दें, क्वेश्चन भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बता दीजिए एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर, ठीक है। उसे फिर जो है सॉल्व करके आप वीडियो जो आपको दे दिया जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है।